बिल्कुल ही सत्यवान तारेकर इस समय आए हुए हैं इस अतिथि कक्ष में। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हुए बारगांव से मैं आग्रह करूंगा सम्माननीय आदरणीय सत्यवान तारेकर साहब को कि आप हमारे अतिथि कक्ष में आए और हमारे अतिथि कक्ष को सुंदर सा सुसज्जित बनाए। बगल में बिल्कुल ही देखा जाए तो इस समय ये सुंदर सा फटाकेबाजी होते हुए एक कृत्रिम फटाकेबाजी है, परंतु सिद्धि विनायक ट्रॉफी सम्माननीय आदरणीय श्री सत्यवान सरकार जी का आगमन, उनका हम तहे दिल से इस टूर्नामेंट के माध्यम से स्वागत करते हुए चला जास्त वेळ नको घेऊ साहेब, कारण आज फायनल रजनी आहे। सर्व सन्मानांना आम्ही विनंती करतो साथी रिव्यू जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे लगातार 4 रात्रि से कि आपको एक रिव्यू मिलेगा, एक इनिंग्स में रिव्यू रहेगी वाइड गेंदों के लिए, रनआउट के लिए और विमर के लिए। थोड़ा फास्ट गया अंपायर सर, आपल्याला पण विनंती 20 मिनिटाचं लक्ष ठेवा बिल्कुल ही, क्योंकि आज हमें फाइनल मुकाबले भी करवाने हैं। 4 ऐसे ट्रॉफी है जिसे हमें प्रदान करनी है। 4 चैंपियन बनेंगे परंतु एक महा चैंपियन बनेगी, चैंपियनों का चैंपियन। इस समय चलता हुआ ईश्वरारी के बेहतरीन मैदान पर, श्री सिद्धि विनायक के मैदान पर श्री सिद्धि विनायक ट्रॉफी रजनी क्रिकेट का स्पर्धा। तारीफ करनी होगी साहिल करो, तेजस करो, प्रियांशु करो, प्रशांत दादा करो, इन सभी कमेटी मेंबर्स का। पहली गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए समय संजय थली सचिन पाटिल। बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज तैनात होते हुए बाला ठाकुर और उनके साथ संजय थली। बाला इस समय स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर थली सर, और गेंदबाजी के लिए समय चले। पहले गेंद लोअर फुल टॉस करने की कोशिश, फुल टॉस बनाया, गैप ड्राइव डीप स्क्वायर के आसपास से निकलता होगा ये पहला 4 रन। स्वयं से करेंगे 4 का स्वागत, ये चौका। समय अगर देखा जाए तो पारगांव के कप्तान तारीफ करनी होगी उनकी कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले चक्ररक्षण चुना। 5 ओवर के मुकाबले 2 पावर प्ले रहेंगे। बिल्कुल यहां पे बेहतर करना होगा, रनों को रोकने होंगे। चले अगली गेंद लेकर, इस बार फिर से उसी तरह की यॉर्कर फेंकने की कोशिश, परंतु इस बार ढुकने को टेकते हुए गेंदों को खेला है। जे आ रही है फिर से एक बार रिकैप होता हुआ, रिबेस करता हुआ 4 रन 4 रन 4 रन। फिर से हम स्वागत करते इस सिद्धि विनायक चैंपियन ट्रॉफी 2026 के इस रजनी क्रिकेट स्पर्धा में। 24 लाइव्स के साथ साथ सुनंदा साउंड एंड सर्विस दीपेश कडू हमारे साथ स्कोरिंग का काम लगातार करते हुए 4 रजनी से। उसी तरह हमारे साथ आतिश पाटिल जी आज दूसरे रजनी में, यानी कि फाइनल और शुरुआत उद्घाटन। प्रथमेश ठाकुर मैन फ्रॉम कल्याण, एक लाजवाब आवाज, मराठी की मातृभाषा का सुमधुर आवाज, बुलंद आवाज, बिल्कुल वॉइस ऑफ कल्याण। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार पटकी हुई गेंदें थी परंतु गेंदें नीचे रही थी। कोई भी गलती नहीं किया बल्लेबाजों ने, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था मिड विकेट के रीजन में। गेंद को फील्ड की जाए तब तक 1 रन लेते हुए। या दरम्यान आपण पाहतोय भारतीय जनता पार्टीचे नेते सन्माननीय महेश दादा कडू यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे। रायगड प्रीमियर लीगचं 6वं पर्व उरणमध्ये ज्यानं आपल्या संकल्पनेतून आपल्या गावामध्ये साकारलं, त्या स्पर्धेचे, त्या प्रतियोगितेचे यशस्वी आयोजक म्हणून महेश दादांना आपण पाहिलंय। त्यांचं या ठिकाणी शुभागमन होत आहे। सिद्धिविनायक चस्कामध्ये आपण त्यांचं मनापासून आणि मनाच्या अंतःकरणापासून स्वागत करतोय। इसी बीच ये गेंद थी, थोड़ा सा गेंदे टप्पा खाने के बाद उछली, बल्लेबाज को लगा कि नीचे रहेगी गेंदे, खेलना होगा, परंतु गेंदे चुकती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक शॉट थर्ड मैन, एक फाइन लेग, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट का वब, एक शिली मिड ऑफ थोड़ा सा दाई तरफ। इस बार ये गेंदे यॉर्कर करने की कोशिश, ब्लॉक होल से डाला गया गेंद था, आगे आकर गेंद को खेला मिड विकेट रीजन में। गेंद को फील्ड की जाए तब तक रन लेने का मौका था 1, और इस 1 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होता हुआ। अंतिम रजनी, 4 रजनी का ये क्रिकेट सामना, जिसमें आज फाइनल का रजनी बिल्कुल ही धीरे धीरे सफल होता हुआ
इस समय मुकाबला चलता हुआ पारगांव 40+ मास्टर और नागांव 40+ मास्टर के बीच। इस बार स्लॉट के ऊपर गेंद देती है, अब बॉली पर लेकर गेंद को उछाल कर खेला, वन बाउंस के बाद गेंद दे गई सीधा बाउंड्री लाइन के पार, स्ट्रेट बाउंड्री के पार, पार पार पार, चौका। हमारा अतिथि कक्ष में सम्माननीय आदरणीय श्री महेश जी नरेश जी कड़ू साहब, सोनारी के भूमिपुत्र, साथ ही माजी सरपंच और इस समय माहौल विभाग नवघर, अगर देखा जाए तो भाजपा अध्यक्ष के रूप में इस समय काम करते हुए युवाओं के साथ सबका विकास उनके एक मूल मंत्र। जास्त बेल नको घेऊ मैदानाच्या आत, आम्ही विनंती करते विलंब, सबका साथ सबका विकास और बिल्कुल विकास की तरफ उनकी ध्यान होती है। साथ ही आरपीएल के आयोजक पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा इसी मैदान पर लाजवाब आयोजन और समापन। इस समय हमारे साथ अतिथि के रूप में मुख्य रूप में इस टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध होते हुए, इन टूर्नामेंटों के लिए बहुत ही सारे उनके द्वारा सहयोग प्रदान करते हुए साहिलैंड पार्टी को। गेंदबाजी में केतन मेहर इस समय तैनात होते हुए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद थी केतन की, ब्लॉक होल से डाला गया, लेग स्टंप्स के ऊपर था, कलाई के सहारे गेंद को धकेल दिया था डीप मिड ऑन के क्षेत्र में। गेंद को जब तक फील्ड की जाती तब तक एक रन लेने का मौका था और इस एक रनों के साथ स्कोर की बढ़ोतरी होता हुआ स्कोर पहुंचा 15 पर। दीपेश कड़ू का जितना भी तारीफ की जाए कम, क्योंकि जैसे जैसे वो स्कोरिंग करते आ रहे हैं उतने ही उनके निखार आ रही है स्कोरिंग में भी। बिल्कुल ही पिट्टू का भी आगमन हुआ है आज चौथे रजनी में, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हुए। पहली गेंद एक रन आया था, उसके बाद दूसरी गेंद लेकर चले। इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप्स के बाहर जानबूझकर खेली गई गेंदें थी और इस बार गेंद को जगह दिया, बनाया, आगे आए और गेंदों को निकाला कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन 4 रन 4 रन, चौका। में हम एक टॉस करेंगे अगले मुकाबले का, जिसमें हम आमंत्रण करेंगे करंजा 40+ और भौरा 40+, दोनों ही मास्टर टीम के कप्तान से आग्रह करूंगा कि जब भी इनिंग्स ब्रेक होगी तो आप दोनों ही कप्तान यहां पर आ जाए टॉस करने के लिए। करंजा 40+ और भौरा 40+। इस बार ये गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर नीचे रहती हुई फ्लाइटेड गेंद थी, बल्लेबाज ने कदमों का सहारा लिया, हल्के हाथों से गेंद को धकेल दिया, बॉलर के बगल से निकलती हुई गेंद गई थी जहां से गेंद वापस आते हुए 1 रन। इस 1 रनों के साथ हल्के हल्के कदमों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर पहुंचा इस 1 रनों के साथ 20 पर। आज हमारे साथ इस टूर्नामेंटों में इस बार ये गेंदे बिल्कुल ही फुल टॉस थी, जोर नहीं लगाए गेंदों के ऊपर, सिर्फ कलाई के सहारे मोड़ दिया मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आते हुए, परंतु तब तक रन चुराने का मौका था और इस रनों के साथ स्कोर की बढ़ोतरी होता हुआ कुल स्कोर पहुंचा अब जाकर 22 पर। दो दिग्गज ऐसे समालोचक हमारे साथ आज जुड़े हुए, आतिश पाटिल मैन फ्रॉम पागोटे और प्रथमेश ठाकुर मैन फ्रॉम कल्याण। ये गेंद और इस बार आगे आकर खेला, बिल्कुल ही गेंद कारपेट के सर जाता हुआ वाडिस मिडॉन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड की जाए तब तक फिर से 2 रन चुराते हुए। आमच्या सोबत आता सागर पाटील पारगाव, बहुत एक सुंदर बेहतरीन आवाज सुनाई देंगे, उनकी आवाज भी कुछ क्षणों के बाद। एक गेंदे थोड़ा सा स्लो गेंद थी, बल्लेबाज को ऐसा लगा कि शायद ये गेंदे हम खुलकर खेलेंगे, परंतु अंतिम समय में बल्लेबाज ने अपने मन को बदला, चेंज किया और हल्के हाथों से धकेल दिया था सर, और बिल्कुल जब तक गेंद को फील्ड की जाती 1 रन लेने का मौका था। की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त होता हुआ, पावर तो बहुत पावर नहीं मिली बल्लेबाजों के द्वारा, परंतु रन बने हैं कुल 25 रन। 40+ मास्टर्स इस समय आज का रजनी पूरे 10 टीमें
हिस्सा ले रही है इस समय, इस रजनी में, इस रात्रि में। सुंदर सा दुधिया प्रकाश इस समय मैदान के ऊपर। अंपायर से भी आग्रह करूंगा बार बार मीटिंग ना करने दे मैदान पे, प्लीज थोड़ा सा सहकार्य करें गणेश जी सर। और साथ ही आग्रह करूंगा शशि मेहर और इस समय प्रदीप शिंदे मैदानी अंपायर का काम करते हुए। तीनों ही अंपायर ऑफिशियल अंपायर 40+ मास्टर्स के लिए एक अच्छा सा स्पर्धा इस समय इस सोनारी के मैदान पर। कल आपने देखा था एक रोचकता भरा 19 अंडर 19 का मुकाबला हुआ था, सो मैच हुआ था इस मैदान पर। मुंबई अंडर 19 और सोनारी अंडर 19 के बीच। हालांकि हार मिली थी सोनारी टीम को, परंतु शेरों की तरह, वाघों की तरह प्रहार था दोनों टीमों के बीच। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ था। इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज आते हुए इस समय सचिन पाटिल अपना दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर। बल्लेबाज तैनात संजय बैकफुट पर जाकर गेंद को हल्के हाथों से पंच किया था। मिड ऑफ के क्षेत्र में आई थी शॉर्ट, मिड ऑफ पे गेंद को फील्ड की जाए तब तक आसानी से एक रन चुराते हुए इस एक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हल्के हल्के कदमों से 26 पर 26, बगैर किसी रन के, बगैर किसी नुकसान के, माफ करेंगे। और बिल्कुल ही देखा जाए तो ये बेहतर, क्योंकि यहां से अगर आपको रन बनाने हैं तो कम से कम 50 से 60 रन बनाने होंगे पारगांव के खिलाफ। इस बार अक्रॉस द बॉल खेलने का कोशिश, परंतु नाकाम होते हुए। अच्छी गेंदबाजी, टर्न मिलता हुआ, गुडलैंड पर टप्पा खाई थी, बल्लेबाज को चकमा देता हुआ उछलती हुई गेंदें गई थी। अक्रॉस द बॉल खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, परंतु सफल नहीं हो पाए। फिर से एक बार तैयार सचिन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, और इस बार गेंदे गई घुर्र, मिलेगा यहां पर सुपर 6। प्रशांत भरत दादा से कल मैंने बात किया था, थोड़ा सा इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताए थे कि सोनारी के युवाओं के लिए हमें जितना हो सके उतना मैं प्रोत्साहन करूंगा। खेल तो उनको खेलना है, कोशिशें मैं करूंगा, और बिल्कुल ही उनकी सतत प्रयास रहती है कि सोनारी क्रिकेट टीम बेहतर हो, बेहतर करे, चाहे वो युवा हो या 40+ हो। ये गेंद इस बार बिल्कुल ही स्लॉट के ऊपर था, क्रॉस द बॉल खेलकर गेंद को भेजा वाइड। बिल्कुल ही देखा जाए तो स्क्वायर लेग के क्षेत्र से निकलता हुआ 4-4, यस, चौका। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो आतिश जी पिछले साल इस सीरीज में नागांव की टीम तीसरे नंबर पर रही थी, और इस बार फिर से एक बार इस मैदान पर प्रदर्शन करने के लिए आते हुए तीसरे नंबर की टीम थे पिछले साल ये 40+ मास्टर की टीम। इस बार देखा जाए तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बेहतर करनी होगी। कुल स्कोर अभी तक देखा जाए तो इस चौके के साथ 36 पर हल्के हल्के कदमों से स्कोर बन रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि स्कोर बन रहा है, परंतु स्कोर चल रहा है। बन और चल दोनों में अंतर होती है, बनना उछलना होती है, चलना चलते रहना होता है। तो इस समय स्कोर चलते हुए 36 पर पहुंचा है अभी तक स्कोर। ये गेंद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ ऑफ स्टंप्स के बाहर, पहले से देख लिया था, जगह बनाया, खेल दिया घूमकर, गेंद गई पोल, पोल गई 6 रन। पंडित जी, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि चावल जितना पुराना हो खाना खाने का स्वाद बढ़ाता है, और खिलाड़ी जितना पुराना हो मैदान के ऊपर अपना जौहर बिखाता है। क्या उसी बात, प्रकार मैदान के अंदर ये जौहर बिखारते हुए बाला 10 गेंदों में 34 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हो, ऐसा लग नहीं रहा कि 34 पे खेल रहे हैं। किसी तरह का कोई हड़बड़ाहट नहीं उनके बल्लेबाजी में, बिल्कुल ही आसान से कुल बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की तरह कुल माइंड से खेलते हुए। और कहा गया है कि जो धरफड़ करते हैं वो हड़बड़ हो जाते हैं, और जो शांत रहते हैं ना वो आसमान को छूते हैं। इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप्स के बाहर टर्न ले रही थी गेंदे, बैकफुट पर गए, जगह बनाया, बिल्कुल ही जगह बनाकर खेला हुआ ड्राइव, कोई मौका नहीं, दो खिलाड़ियों के बीच से यह निकला हुआ 4 रन।
फॉर्म में चलता है। जैसे कि बाला की बात करें, बाला इस साल काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जैसे कि टूर्नामेंट में लगातार 3 मैचों में 3 अर्धशतक बनाए थे, वो भी नॉट आउट बनाए थे। और उसी दरकार की तरह इस मुकाबले में भी बाला की पारी अच्छी यहाँ पर नजर आती हुई। बिल्कुल ही आतिश जी, ऐसा लग रहा है कि इस बार 50 शायद यहां भी बन जाए, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो करीबन 40 के आसपास रन बन चुके हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई है। 6 चौके लगाए हैं, 2 छक्के लगाए हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस समय वाला, इस समय मुकाबला आप देख रहे हैं बिल्कुल ही 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से इस रजनी क्रिकेट का। ठोक डीजे। टॉस करने के लिए आ जाए, क्योंकि इनिंग्स ब्रेक होगी, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ड्रिंक्स ब्रेक भी हो चुका है। अब सिर्फ 12 गेंदों की खेल शेष है, और 12 गेंदों में आप कितने रन बनेंगे ये देखना जरूरी होगा। क्या यहां पर बाला ठाकुर अपना अर्धशतक पूरे कर पाते हैं या नहीं, ये भी देखना जरूरी होगा। 12 गेंदे अभी भी शेष है। निनाद तरेकर इस समय कप्तान स्वयं गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, क्योंकि स्थिति परिस्थिति ये है कि अभी तक किसी भी गेंदबाज को एक भी विकेट नहीं मिला है, तो बिल्कुल ही पहला ब्रेक थ्रो कराने की कोशिश करेगा कप्तान निनाद तरेकर। लेफ्ट आर्म स्पिन गेंद आते ही यहां पे विकेट मिला, और बिल्कुल ही जिस बात का जिक्र कर रहे थे आतिश जी, देखिए टर्न किया गेंद, बाएं हाथ की गेंदबाज थोड़ा सा क्रॉस गेंद की, गेंदे टप्पा खाई, अंदर की तरफ आई, और बल्लेबाज का क्लीन बोल्ड करते हुए समय गिल्ली गोल, पहला सफलता, झटका मटका फटका। और जिन्होंने आउट होकर इस समय मैदान से बाहर जाते हुए 8 रन बनाए, आतिश जी अभी भी मौका है ठाकुर के पास। वाला ठाकुर एक बेहतरीन बल्लेबाज, इनफॉर्म बल्लेबाज, क्या आप 50 साल लगेगा उनके बल्ले से, क्योंकि अब 11 गेंदे शेष है। नए बल्लेबाज इस समय आते हुए अमित पाटिल, जो जाने जाते हैं बिल्कुल ये नागांव के लिए रीड। पहली गेंद थी, ऑफ स्टंप्स के बाहर था, आगे आए खेलने के लिए, नीची रही थी गेंदे, गेंदे गई थी वाइड स्मिडॉन के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड की जा रही है, तब तक 1 रन लेने का मौका था अमित के साथ। अमित के खाते में 1 रन, कुल स्कोर इस 1 रनों के साथ पहुंचता हुआ 47 पर 50 रन के आसपास आते हुए रन, और 50 के आसपास आते हुए यहां पर बाला ठाकुर भी निनाद तारेकर के सामने पहली बार बल्लेबाजी करेंगे। एक सफलता मिला था पहली गेंदों पर। इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप्स के बहुत ही बाहर था, आगे आए, जगह बनाए, और डीप मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला था, वहां पे मिसफील्ड हुई है, और ये बोनस के रूप में 3 रन आते हुए कुल स्कोर चौका लगता हुआ 4 रन। बयालीस रनों पर बल्लेबाजी करते इस समय बाला ठाकुर, क्या इस ओवर में 50 पूर्ण कर गएंगे। इस बार ऑपरेशन के बाहर फिर से जगह बनाते हुए खेला, वहां पे एक खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, और तब तक 1 रन लेने का मौका था। हल्के हल्के कदमों से रन बनाते हुए, किसी तरह का कोई हड़बड़ाहट नहीं। 43 पर पहुंचे इस समय बाला ठाकुर, और कुल स्कोर पहुंचा टीम का 52 रन। 50 रन पूरा हो चुका इस समय नागांव की। निनाद तरेकर एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम, CHA प्रीमियर लीग, CB ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, 40 प्लस चैंपियन, CHA बिग बैश, इस सभी में बड़े मुकाबलों में 40 प्लस के लिए खेलते हैं। उसके अलावा जनरल मुकाबलों में भी जिस टीम में रहते हैं उनके आइकॉन रहते हैं, जिस टीम में रहते हैं उनका कप्तान होते हैं, बड़द लॉजिस्टिक के कप्तान है ये, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो वड़द लॉजिस्टिक विनय अपराध सर का एक बेहतर टीम, इस बीच वाइड, और इस वाइड के साथ 1 रन आते हुए, इस 1 रनों के साथ अतिरिक्त का खाता खुला शायद, और बिल्कुल ही स्कोर पहुंचता हुआ 54 पर। इस चौथे ओवर में आकर एक वाइड आया था,
इस बार हल्के हाथों से गेंद को सिर्फ दिशा दिया है, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच से निकालने की कोशिश थी, परंतु लेदर तो है नहीं कि तेज जाएगा, यह है टेनिस, तो बिल्कुल ही थोड़ा सा रुकेगा गेंद। और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, एक चीज जरूर आतिश जी कहूंगा कि लग रहा है कि शायद ये लेदर क्रिकेट चल रहा हो, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आते हैं वो क्लास खेल रहे हैं। देखिए, जितनी क्रिकेट टेनिस बॉल के साथ बाहर खेल चुके हैं, उतनी ही ज्यादा क्रिकेट वो लेदर बॉल के साथ भी खेल चुके हैं, और वही अनुभव उनका आज इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में दिखता हुआ। बिल्कुल ही आतिश जी, पहले कहा था, मैंने जिक्र किया था कि 40 प्लस की जितने भी टीम है इस समय, इस उरण तालुका में हो या रायगढ़ में हो या नवी मुंबई में, सभी टीमें करीबन 30 सालों का अनुभव, 25 सालों का अनुभव लेकर खेलते हैं। तो एक अनुभव, और साथ ही जब ये लोग खेले थे तब ये लोग ज्यादातर लेदर से ही प्रैक्टिस किए होंगे, लेदर खेले होंगे। बिल्कुल ही मैं आग्रह करूंगा, करंजा 40 प्लस और भावड़ा 40 प्लस के लिए समय से पहले पहुंच जाए हमारे टॉस बॉक्स में। इनिंग्स ब्रेक में टॉस ली जाएगी, जो कप्तान पहले पहुंचेंगे उन कप्तान को बिल्कुल ही एक सपोर्ट रहेगा कि अगर लेट से आने वाले कप्तान को यहां पे मुश्किलें होगी। एक एक रिव्यू हर एक इनिंग्स में रहेंगे। इस समय गेंदबाजी में मच्छिंद्र मोकल को लाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय बिल्कुल ही बल्लेबाजी करते हुए बाला ठाकुर अभी भी उनके 50 से थोड़ी पीछे हैं। 44 पर बल्लेबाजी करते हुए इस बार लेग स्टंप्स के बाहर जा रही थी गेंदे, फुल टॉस बनाकर कलाई से सारे मोड़ दिया, गेंदे गई डीप स्टॉल के क्षेत्र में। या दरम्यान आपण पाहतोय सन्माननीय प्रवीणजी कडू सरांचं या ठिकाणी शुभ आगमन, ज्यांच्या वतीने देखील या स्पर्धेला खूप मोठं सहकार्य करण्यात आलं। वैशाली इव्हेंट्स कॅटरर्स अँड मॅनेजमेंट, आज रायगडमध्ये ज्या इव्हेंट्स मॅनेजमेंटचं नाव आहे, आणि त्याहीपेक्षा या 4 दिवसाच्या रात्रीमध्ये जो आपण स्नेहभोजन या ठिकाणी घेतलाय, त्या 4 रात्रीमध्ये जेवणाची व्यवस्था वैशाली कॅटरर्सच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात आली। त्यांचं शुभ आगमन, त्यांचं मनापासून आपण आभार व्यक्त करतोय। इस बार ये गेंद आई थी मिडॉन के और काउ कॉर्नर के बीच, जहां पर गेंद को फील्ड की गई, परंतु 1 रनों से नहीं रोक सकते थे। इस 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 58 पर। एक खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे संजय थली, जिन्होंने 8 रनों का योगदान दिया था। इस समय बड़ा रन बनाते हुए बाला ठाकुर, और ये दूर जाकर गिरेगी, एक्स्ट्रा कवर के रीजन से खेला गया, बहुत ही बेहतरीन ड्राइव, कवर ड्राइव कह सकते हैं, परंतु 6 रनों के लिए सरकार। तीन गेंदे अभी भी शेष है, परंतु इस समय बाला ठाकुर नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अमित पाटिल, हाथ खोला है, दिल खोला है, दिमाग खोला है, और गेंदों को भेजा इस बार दूर दूर दूर। 6 रनों के लिए षटकार। गए 7, कुल स्कोर 70 रन। इस प्रतियोगिता का एक और बड़ी बात है, जो टीमें हाईएस्ट स्कोर बनाते जाते हैं उन टीमों को बाया मिलता चला जाता है। आज के लिए, और इस बार फिर से कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन यहां फंसते हुए वहां पे तैनात खिलाड़ी हाथों में आया, और अमित का पारी का अंत। बिल्कुल एक बहुत जूना जानता खिलाड़ी सोनिया रत्नदीप, उनके साथ उनके सुरेश, बिल्कुल ही लाजवाब, सॉरी नरेश जी शायद है मेरी टीम में या नहीं, देखना पड़ेगा। और ये गांव के जवाई भी है, बिल्कुल ही आप सभी चीजों को ध्यान रखते हुए। अब बचे हुए हैं इस ओवर में गेंदे सिर्फ एक, वाला जी के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा यहाँ पर
47 पर बल्लेबाजी करते हुए, परंतु उसके बाद उनको मौका मिला नहीं स्ट्राइक पर जाने का। अगर जाते तो 50 बिल्कुल ही आतिश जी, मैं कहूंगा कि आपने कहा था कि इस मैच में ही 50 हो सकता है, परंतु होने चाहिए थे, लेकिन मौका नहीं मिला उनको बल्लेबाजी का। अंतिम गेंद इस समय टॉस के लिए मैं आमंत्रण करूंगा दोनों ही मास्टर टीम। ये गेंद इस बार हल्के हाथों से छोड़ा गया था, फंसाने की कोशिश थी। एक रन लिया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगाने खतरा हो सकता है यहां, और ये आउट होंगे, रन आउट। एक रन आएंगे इस गेंदों के ऊपर। इस एक रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचा 71 पर, यानी कि जीतने के लिए 72 रनों की आवश्यकता होगी। 71 यानी कि एक बड़ा विशाल स्कोर कहा जा सकता है। 5 ओवर में निनाद पारेकर टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का जो निर्णय लिया, वो निर्णय अब कितना बड़ा साबित होगा वो देखना होगा जब दूसरे ओवर की इनिंग शुरुआत होगी। और बिल्कुल ही जब शुरुआत होगी तो माइक्रोफोन पर आवाज देंगे आपको, बुलंद आवाज मराठी की मातृभाषा का सुमधुर वाणी, मैन फ्रॉम पागोटे। और बिल्कुल ही इस पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह का इवेंट्स हो, किसी भी तरह का शादी विवाह का कार्यक्रम हो, किसी भी तरह का शखरपुरा का कार्यक्रम हो, और खास बात कि किसी भी तरह का जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, किसी का नृत्य कार्यक्रम होती है, उस सभी कार्यक्रमों में एंकरिंग का काम कुठून कुठून लोक आलेत खेळा बघा. करतोय टॉस साठी या खेल पैठणीचा, जिसका पूरा एंकरिंग उनके साथ होता है। लेकिन रोकना चाहूंगा सर, हमारे साथ इस समय एक सीनियर हमारे साथी समालोचक हैं, बिल्कुल ही पारगांव के बुलंद आवाज है। नहीं, एक करना पड़ेगा इसी इनिंग्स में। या दरम्यान आपण कार्यक्रम